साहेब बंदगी। नमस्कार आप सभी को। आज फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है वो सुरक्षा कवच का ही है। ये प्रयोग जो साधनाएं की जाती हैं उग्र प्रकार की जो होती हैं, या मंत्र जो उग्र का जाप करना होता है, तो उसमें जो विघ्न बाधाएं होती हैं आत्माओं द्वारा, दुष्ट आत्माएं उस साधना को सफल नहीं होने देती हैं या कोई शरीर को हानि पहुंचा देती हैं, तो ये उनको रोकने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार के कई मंत्र और भी हैं, लेकिन मेरे पास जो है मैं आपको वही प्रदान कर पाऊंगा जिसका अनुभव भी है और मेरे पास परीक्षण भी है। इनको मैं प्रयोग कर चुका हूँ, तो वही चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे दिए हुए प्रयोगों को और मंत्रों को प्रयोग करके देखें, उसमें आपको लाभ मिलेगा। जब आपको लाभ मिले तो आगे आप जन कल्याण करिए, दूसरों को भी जो परेशानियां हैं उनसे आप उनको मुक्त करवाएं। मैं यही सोचता हूं कि अगर 100 आदमी से 5 आदमी भी अगर इन प्रयोगों को कोई सफल होता है, अगर वो अपने द्वारा किसी एक दो को भी परेशानी से मुक्त कर देगा, तो ईश्वर ने जो मुझे प्रदान किया है मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि किसी ने मेरे द्वारा बताए हुए वचनों से किसी का भला हुआ है, तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। मैं यही चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, इसीलिए सिखा रहा हूँ कि मैं रहूँ न रहूँ, लेकिन ये विद्याएं तो रहेंगी, ये आगे चलनी चाहिए, मेरे तक ही सीमित ना रहें। बहुत से लोग सीखते हैं अपने तक ही सीमित रखते हैं या परिवार में सिखाते हैं, तो मेरे में ये धारणा नहीं है। ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसमें छुपाना क्या है? ज्ञान है, ईश्वर ने मुझे दिया, मैंने आपको दिया, आप आगे दीजिएगा। तो ये प्रथा चलाइए। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये चीज़ें मेरे तक ही सीमित रहें, ये कोई और जान जाएगा तो मेरे से आगे निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी से आगे नहीं निकलता है। सबको जाना वही है जहाँ सब लोग जाते हैं। कितना भागोगे आप, क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं लेके जाओगे, ना आए हो लेकर कुछ, ना लेके जाओगे। बस ज्ञान आपने हासिल किया है और दूसरों को दे के जाओगे, वो हमेशा पृथ्वी पे रहेगा। उसी के द्वारा ही आपको याद किया जाएगा कि किसी ने प्रदान किया था, वो आज भी चल रहा है। तो ये चलता है हमेशा, और कुछ नहीं चलेगा इस संसार में, सिर्फ ज्ञान ही चलेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितना हो सके इन प्रयोगों को करके अपना, अगर आपको कोई परेशानी है या कोई आपके ऊपर कोई ऐसा दुष्ट कर्म कर दिया है किसी ने, तो आप खुद तो निजात पाइए इन प्रयोगों को करके। आप भटक रहे हैं, तांत्रिकों के पास पैसे देने के बाद भी आपका उस जो हल नहीं निकल पा रहा है समस्या का, तो आप इन प्रयोगों को करिए, आपका समाधान जरूर होगा। मैं कोई भी गलत प्रयोग नहीं बताऊंगा, भ्रम में नहीं डालूंगा आपको। सिर्फ ईश्वर की कृपा से आपको कामयाबी मिल जानी चाहिए। जिस दिन आपको मिल गई, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप खुद तो निजात पा जाएंगे, लेकिन जो लोग और परेशान हैं वो भी निजात पा जाएंगे। आप अगर इस विद्याओं के द्वारा किसी दूसरे का भी भला करेंगे तो आपका भी नाम होगा, लोग परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। और क्या चाहिए? आपके द्वारा किसी का कोई समस्या हल होता है तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि आप धनी हैं। ईश्वर ने आपको वो गुण दिया, प्रदान किया है कि आपका नाम जुड़ रहा है ईश्वर के साथ। ईश्वर के साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है, तो इससे बड़ी और उपाधि क्या चाहिए आपको कि आपके पास आए और अगले का समाधान हो जाए। तो वाह, मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी बुद्धि सबको दे और वो ज्ञान का मालिक हो और उस ज्ञान के द्वारा सबका जो है कल्याण हो। ये बहुत ज़रूरी है ज्ञान को बढ़ाना। अपने तक सीमित मत रखिएगा किसी को भी। जो ज्ञान किसी को मिलता है तो उसको आगे बढ़ाइए। वो जितना ही बढ़ेगा उतनी ही विख्याति होगी, उतना ही जन कल्याण होगा। तो आज का ये जो प्रयोग है ये आपकी सुरक्षा करेगा। अब जब आप साधना करेंगे या कोई मंत्र जाप करेंगे, तो जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो अदृश्य रूप में
हानि पहुंचाने की कोशिश करती हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी होती हैं, उनको ये मंत्र जो है दूर रखेगा आपसे। आएंगे तो वो ज़रूर, लेकिन आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे और हमेशा दूर ही रहेंगे वो सब। और आपकी जो तपस्या है जो आप कर रहे हैं, आप उसमें सफल हो जाएंगे अगर आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो। ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई साधना करें या कोई मंत्र जाप करें, एकाग्र होकर ही करें। बाहर क्या हो रहा है उसको ध्यान मत दीजिए। आप सुरक्षा कवच में हैं, आपने अपनी सुरक्षा कर रखी है, तो आपको कुछ नहीं होगा। भ्रम बहुत होगा, बहुत सी आवाज़ें आएंगी, बहुत सा आपको अदृश्य रूप में दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, लेकिन आपने अपना ध्यान एकाग्र करके जो जाप कर रहे हैं उसको करते रहिए। बाहर समझिए कुछ नहीं हो रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। समझ लीजिए आप ईश्वर की शरण में हैं और आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान मत दीजिएगा बाहर, अपनी तपस्या सफल करिए बस। और इसका प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसका 108 बार जाप कर लेंगे, ये जागृत वैसे भी है लेकिन कंठस्थ हो जाएगा 108 बार जप लेंगे तो। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो साधना से पहले, तो ये उसका जो तरीका है वो आप ध्यान से सुनिएगा। तो जब भी आप अपनी साधना करें उससे पहले इस मंत्र को जो है आपको 41 बार पढ़ना है। 41 बार पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारना है, अपने शरीर पर आप फूंक मार लीजिए। और एक कील ले लीजिए लोहे की, 2.25 इंच की, 2.25 इंच की कील लेकर उसके ऊपर 31 बार आपको पढ़ना है। 31 बार पढ़ के आपको अपने जो है कम से कम 4 से 5 जो है फुट के जो दायरा है, अपनी दूरी से 4-5 फुट का दायरा जो है, इतनी दूरी का जो है आपको एक घेरा बना लीजिए उस कील से, कील उठने ना पाए। आप जहाँ से शुरुआत करें कील के अंदर से, मतलब घेरे के अंदर से, कील बाहर का जो है आपका इतना दायरा होना चाहिए कि आपको अगर बाहर कोई आदमी खड़ा है वो छूने ना पाए, 2-3 हाथ बाहर ही रहे, इतनी आपके पास जगह होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने हिसाब से, जगह के हिसाब से अब वो दायरे को खींच सकते हैं, उस गोल चक्कर को खींच सकते हैं, लेकिन कील उठनी नहीं चाहिए जब आप रेखा खींच रहे हैं। तो कील के ऊपर आपको 31 बार मंत्र पढ़ना है, लेकिन उस कील को जब आप 2.25 इंची को लाएंगे, जब उसको प्रयोग में लाना, उसको अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद उसको कच्चे दूध में डालिए। डालने के बाद उसको धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए। उसके बाद उसके ऊपर मंत्र पढ़िए, फिर आपको प्रयोग में लाना है। ऐसा नहीं कि आप बाजार से लाए और मंत्र पढ़ा उसको कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तरीका यही होता है कि कील को लाना है, आपको अच्छे तरीके से धोना है, साफ कपड़े से पोंछना है, फिर उसको कच्चे दूध में डालिए, 1 मिनट के लिए डालिए। 1 मिनट के डालने के बाद उसको बाहर निकालिए और उसको धूप अगरबत्ती दिखाइए। उसके बाद उसके ऊपर मंत्र पढ़िए, फिर उसको प्रयोग में लाइए, तो वो कार्य करेगा, आपका सफल होगा। कोई भी बाहर से उठा के लाए मंत्र पढ़ा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कार्य नहीं करेगा। शुद्धिकरण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको समझ में ना आए तो इसको दोबारा वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और अपनी साधना और मंत्र जाप करने से पहले इसका प्रयोग जरूर करें। वैसे भी आप अगर कहीं पर जा रहे हैं किसी दूसरे का इलाज करने के लिए, तब भी इसको घर से ही 41 बार पढ़ के अपने शरीर के ऊपर हाथ में फूंक मार के, और अपने शरीर पर फूंक मार के पूरा हाथ जो है अपने शरीर पर, उस सर से लेके पैर तक फेर दीजिए 7 बार। मान लीजिए अगर आपने मंत्र पढ़ा है 31 बार 41 बार, तो अपने हाथ पे फूंक मारिए और उस हाथ को सर से लेके पैर तक पूरा जो है 7 बार उसको ले जाइए, तो आपका शरीर बंध जाएगा। तो आप किसी का भी इलाज कर सकते हैं, कहीं जा रहे हैं तो आपकी सुरक्षा रहेगी। ये बहुत उपयोगी है। मैंने आपको आज इसका एक प्रयोग बताया, इसके और भी कई प्रयोग हैं। आशा करता हूँ कि इससे भी आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, आपकी साधना सफल होगी, आप जो मंत्र जाप करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जैसे जैसे आपको सफलताएं मिलेंगी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि इसको अपने तक सीमित मत रखिएगा। जब आपको सफलता मिल जाए तो इसको आगे किसी को प्रदान करिए कि वो भी आप ही की तरह सक्षम हो जाए और ये ज्ञान आगे बढ़ता चला जाए। अपने तक मत कुछ भी रखिएगा, आगे बढ़ाइएगा। क्योंकि अगर
आप में वो क्षमता आई है तो दूसरे में भी वो क्षमता है, बस उसे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिल रहा है जैसे आपको नहीं मिला है। और मुझे भी नहीं मिला था, मुझे मार्गदर्शन मिला तो मैं आपको वही रास्ता बता रहा हूँ। जब आपको वो रास्ता मिल जाए तो आप दूसरे को वो रास्ता बताइए, तो ये चलता रहेगा ऐसे सिलसिला, बस बंद मत होने दीजिएगा। ईश्वर से यही मैं प्रार्थना करूँगा कि आप जो भी मेरा प्रयोग जो बताए हुए हैं, जो प्रयोग मैंने बताए हैं, आप उसमें जो भी करें, आपको उसमें सफलता मिले, जल्द से जल्द सफलता मिले और उसका आपको लाभ मिले और उसके बाद आप दूसरों को लाभ दें। बस यही मेरी इच्छा है। आशा करता हूँ कि आप इस सिलसिले को ज़रूर जारी रखेंगे। अब आज्ञा दीजिए, यहीं तक हमारी बातचीत हुई। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। अब कमेंट भी कुछ लोग करने लग गए हैं, तो लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं मेरे ज्ञान को जो बताया हुआ है मैंने। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वो आगे बढ़ेंगे, मैं उतना ही मार्गदर्शन कर पाऊँगा जितना मुझे मिला है ज्ञान। और एक और नए प्रयोग के साथ फिर हाजिर हो जाऊँगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।